हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। सुबह की सबको राम राम। और आज हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने याना केव्स, जो यहाँ से है एटलीस्ट 80 किलोमीटर दूर, बट वो बहुत अच्छी है, उसकी ट्रैकिंग भी बहुत अच्छी है। सो लेट्स गो, देखते हैं कैसा है। तो हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं खूबसूरत नज़ारों से और एक छोटी सी कहानी से। कहानी है उस जगह की जहाँ हम घूमने जा रहे हैं, क्योंकि आप जिस जगह पे भी जाएं एक बार उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है एक भस्मासुर नामक राक्षस से। आप में से बहुत लोग उसका नाम जानते होंगे। वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और उसने शिव जी की बहुत कठिन कठोर तपस्या की थी। उसके बाद उन्होंने शिव जी से एक वरदान मांगा था, जिसमें कहा था कि वो जिसके भी सर पे हाथ रख दे वो भस्म हो जाएगा, वो राख में बदल जाएगा। अब इतनी कठोर तपस्या की है तो भाई हमारे तो भोले बाबा ठहरे भोले बाबा, उन्होंने वो वरदान दे दिया। उसके बाद भस्मासुर को उस बात का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया और उसने हर जगह मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, मतलब इंसानों और ये ऋषि मुनि सबके नाक में दम कर दिया। हर जगह त्राहिमाम त्राहिमाम। लेकिन जब इंसानों और ऋषि मुनियों से भी उसका मन नहीं भरा तो उसने देवताओं के नाक में भी दम कर दिया, और देवताओं में भाई महादेव के नाक में भी दम कर दिया। मतलब उसको अपनी शक्ति का, जिससे उसने शक्ति मांगी, जिसने उससे वरदान मांगा, उसी के पीछे पड़ गया, महादेव के पीछे पड़ गया कि मुझे महादेव को भस्म करना है। अब भाई इस बात से महादेव भी परेशान कि ये तो मेरे पीछे पड़ गया हाथ धो के। तो फिर महादेव पहुंचे अपने परम मित्र विष्णु जी के पास में। फिर क्या था, वहाँ थोड़ी सी बैठक हुई, चर्चा हुई, पंचायत हुई, और महादेव ने अपनी सारी समस्या बताई कि ऐसे ऐसे भाई साहब तो गलती हो गई हमसे, हमने ऐसे वरदान दे दिया। फिर क्या था, विष्णु जी के पास सॉल्यूशन हर चीज़ का रहता ही है। अब राक्षस मतलब लोभ और वासना, अब ये उनका होता है कमज़ोर पॉइंट। तो विष्णु जी ने फिर बिना देर किए लिया मोहिनी अवतार। आप लोगों ने इसके बारे में भी बहुत सुना होगा कि विष्णु जी का एक मोहिनी अवतार है। तो मोहिनी अवतार विष्णु जी ने भस्मासुर को ख़त्म करने के लिए ही लिया था। तो फिर क्या था, वो पहुंच गए भस्मासुर के पास में और उन्होंने उसको ऐसा मैनिपुलेट किया कि उसने अपने ही सर पे हाथ रख दिया और वो खुद ही भस्म हो गया। तो जो हम ये याना केव्स जा रहे हैं, ये पूरी जो घटना हुई थी वो इसी स्थल पे हुई थी। और जो वो केव्स हैं वो एक्चुअली में भस्मासुर के एसेस हैं, मतलब राख है भस्मासुर की। और वो केव्स लिटरली इतनी बड़ी हैं और इतने ग्रीन पार्ट में वो सिर्फ एक स्टोन वाला हिस्सा है। लोग इसे माइथोलॉजी भी कहते हैं, पर मैं माइथोलॉजी नहीं कहती हूँ, क्योंकि आप एक बार ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इतनी बड़ी ग्रीनरी जगह में एक मतलब लाइक स्टोन की केव्स खड़ी हैं, वो भी इतनी बड़ी, और वो भी बिल्कुल लाइक एसेस कि अगर किसी को राख को जमा दिया जाए पत्थर के स्वरूप में तो वो बिल्कुल वैसी ही दिखेंगी। तो भाई मैं माइथोलॉजी नहीं बोलती हूँ उसको, ये हमारा इतिहास है, इतिहास रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ भी, मतलब हर एक चीज़ का बहुत डिटेलिंग में मेंशन है हमारे महाभारत में। हर एक जगह जो वहाँ पे लिखी हुई है वो आज भी एग्जिस्ट करती है। तो मैं तो सारी चीज़ें मानती हूँ, मैं मैथोलॉजी नहीं बोलती हूँ इस चीज़ को, ये हमारा इतिहास है, मैं ये चीज़ जानती हूँ। और जब कोई 200 साल पुरानी बिल्डिंग रह सकती है, 300 साल पुरानी बिल्डिंग्स रह सकती हैं ज़िंदा, तो भाई ये सब इतने पावरफुल लोग, इतनी लाइक राक्षस का साइज़ कितना बड़ा होता होगा तब। तो इट्स कॉमन, हो सकता है, पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। फिर क्या, हमने अपने सफ़र में देखे बहुत सारे खूबसूरत नज़ारे। वाह, मैं एक भी चांस मिस नहीं करती हूँ। जहाँ पे भी मुझे छोटी सी लेक, मतलब वो मुझे ग्रीन लेक बहुत पसंद आ रही थी, वो बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने वहाँ पे भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले लिए। रास्ते में हमने खाना भी खाया, और हाँ, हम यहाँ पे कैश लाना भूल गए थे गलती से। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। तो हमने जैसे तैसे वाईफाई कनेक्ट करके और फिर पेमेंट की। और क्योंकि हम बिना खाए आए थे घर से, तो हमें भूख भी लग गई थी, तो हमने फिर इडली खाई और उन्हीं भैया से वाईफाई कनेक्ट करा के उनको पेमेंट करी। लेकिन आगे भी हमको इस चीज़ के लिए बहुत समस्या बहुत फेस करनी पड़ी, क्योंकि कैश था नहीं और हर जगह टिकट का सीन था कि टिकट चाहिए। इवन भाई मैंने तो एक जगह एक भाई से उधार भी लिए और आज मैंने उसको पेमेंट भी कर दी है। पर ये बहुत एम्बैरेसिंग भी था। पैसे हमेशा आप रख के चलें अपने साथ में। और ये देखिए सफ़र के नज़ारे, खूबसूरत जंगल, वाह वाह वाह। यहाँ से एक वैम्पायर आ जाए तो कैसा रहेगा, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर हो जाए तो कैसा रहेगा। जंगलों के बीच से जाते जाते मेरी इमेजिनेशन यही रहती है, मतलब वहाँ से एक टाइगर कूद गया, या मतलब कोई सांप बीच में आ गया, या कोई वैम्पायर कूद गया। मेरी इमेजिनेशन की कोई लिमिट ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, मुझे ये जंगल बहुत अच्छे लग रहे थे। और हम चलते चलते याना केव्स के बहुत करीब पहुंच गए थे। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारा और खूबसूरत कपल्स, वाओ।
बिल्कुल मेमोरीज़ कलेक्ट करने का मौका आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल जब 80-90 साल के हो जाओगे तब तो कहीं हिल डुल तो पाओगे नहीं, तो एटलीस्ट याद करने के लिए यादें तो होनी चाहिए कि हाँ हम कहाँ गए थे, क्या एडवेंचर किया, कहाँ घूमे, कहाँ फिरे, या फिर नौकरी के चक्कर में ही फंसे रहे और बच्चे हुए। पीसफुल फैमिली ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, मैं जज नहीं कर रही हूँ किसी को, बहुत अच्छा है ये भी, बट फिर भी मेमोरीज़ कलेक्ट करनी चाहिए, घूमना चाहिए, क्योंकि घूमने से आप जगह जानते हो, लोगों को जानते हो। तो हम फाइनली पहुंचने वाले हैं याना केव्स। यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ है। तो हंसते मुस्कुराते हम याना केव्स पहुंच ही गए और आते ही यहाँ के नज़ारे, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे थे हमारे राम जी के भक्त। तो जय श्री राम। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं इनको बहुत पास से कैप्चर करूँ और जितना हो सका मैंने किया। और आप लोगों को याना केव की स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कौन कौन विज़िट करने वाला है इस जगह पे, कौन कौन कर्नाटका से देख रहा है मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमने अपने आगे का सफ़र शुरू किया, लेकिन यहाँ पे भी वही सेम मैंने आपको बताया था कि कैश था नहीं, नेटवर्क थे नहीं, तो टिकट्स का इशू आ रहा था। बट हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें 50 रुपये बैग में मिल ही गए थे। ज़्यादा टिकट ज़्यादा की नहीं है, मतलब लाइक बहुत मिनिमम अमाउंट है, लेकिन फिर भी कैश होना ज़रूरी है। और ये वो हिस्ट्री बोर्ड है जहाँ पे इस जगह की हिस्ट्री है। और देखते पहुँचते हम थोड़ी सी ट्रैकिंग करके एक हमें हल्की सी झलक मिली इस केव की, और वो सच में बहुत सुंदर दिख रही थी दूर से ही। भाई साहब मेरी तो हार्ट बीट बढ़ रही थी, मतलब आई मीन इट्स अ राक्षस की एसेस, लेकिन फिर भी एक बहुत ही यूनिक घटना हुई है वहाँ पे। तो आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं अगर आपको उसके बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो इट्स जस्ट अ स्टोन फॉर यू, ओके। मुझे लगा था कि यहाँ पे ट्रैकिंग शायद ज़्यादा होगी, मतलब लाइक 2-3 किलोमीटर्स की और 4 किलोमीटर्स की। मैं ऐसे ही प्रिपेयर होके आई थी कि 4 किलोमीटर्स तो लोअर टी शर्ट और क्रॉक्स, कैप सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा सुंदर सुंदर लड़कियों के सुंदर सुंदर कपड़े, तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो ट्रैकिंग के हिसाब से आई थी। बट यहाँ पे ट्रैकिंग तो ज़्यादा थी नहीं, सीधा केव्स तक ही हम अपनी बाइक से पहुँच गए थे। और यहाँ पे एक चीज़ और हुई मेरे साथ में, मैं अपना ट्राइपॉड भूल गई थी। मतलब मैं इस जर्नी के लिए, इस ट्रैकिंग के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं अपना ट्राइपॉड भूल गई, मैं कैश लाना भूल गई, और जिसके लिए मुझे पूरे रास्ते सुनाया गया। दैट इज़ नॉट गुड। तो हम फाइनली खड़े थे राक्षस की अस्थियों के बीच में। वाह, क्या आप लोग ये बात इमेजिन कर सकते हैं? मतलब अगर कोई भी आप में से कर्नाटक का आता है घूमने के लिए तो एक बार याना केव ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये मतलब बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ हैं, क्योंकि अगर उस राक्षस की राख का एक टुकड़ा भी आपके सर पर गिरा तो आप भी उसके साथ ही वहीं तय हो जाएंगे। मैं ट्राइपॉड लाना भूल गई थी, तो मैं बार बार अपने हस्बैंड को वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बोल रही थी, जिससे वो इरिटेट हो गए थे और हमारी हो गई थी थोड़ी सी लड़ाई। लेकिन आगे जाके मैंने क्या देखा, मैंने जो देखा उससे मेरा पारा और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब वो मेरी फ़ोटो छोड़ के ये 2 नाव की फ़ोटो कैप्चर करने में लगा हुआ था। उसके बाद मैंने इससे बात करना बंद ही कर दिया। लेकिन फिर भी मैं इस केव्स को एंजॉय करना चाहती थी अपने गुस्से और अपने झगड़े को छोड़कर, क्योंकि मेरे जो अंदर का बंदर था वो बस एक ही चीज़ ढूंढ रहा था कि क्या ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता है। मतलब कोई भी कैसा भी रास्ता हो, थोड़ा सा हो सकता है, क्या चढ़ सकते हैं? या ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं है। और आप लोग ट्राई भी मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी और गार्ड सभी रहते हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। और मुझे कोई रास्ता मिला भी नहीं खासकर वहाँ जाने का, और वैसे भी मेरा सिक्योरिटी गार्ड पीछे पीछे था ही मेरे, हर चीज़ के लिए मना करने के लिए, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आई मीन ऐसा कोई बंदर वाला काम नहीं करना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो मैंने कर ही दिया था। पर ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ पे नहीं अच्छा लग रहा था, मतलब उसको टच करके आप अगर उसको फील करोगे तो भाई साहब। हम जिस टाइम पे गए थे उस टाइम बारिश बंद हो चुकी थी, मतलब ये टाइम बरसात का एंड है। बाकी अगर आप बरसात के टाइम पे जाएंगे तो आपको केव के अंदर छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी मिलेंगे, छोटे छोटे नहीं, कई बड़े बड़े भी मिल सकते हैं, क्योंकि केव्स बहुत ही ज़्यादा इनकी हाइट है। और यहाँ पे हमने केव क्रॉस कर ली थी, लेकिन अभी भी मेरा मन अंदर से भरा नहीं था। मतलब लाइक मुझे और देखना था, एक्सप्लोर करना था, उसको फील करना था। और यहाँ पे हमने केव के बाहर का नज़ारा देखा, जहाँ पे था एक टेम्पल। अब वो टेम्पल किस चीज़ का है, मतलब लाइक हो सकता है वो विष्णु जी का ही हो, क्योंकि उन्होंने ही उसकी वहाँ पे समाधि सेट की थी। पर मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि वो कर्नाटका की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ था, वो मैं बाद में गूगल करूँगी। पर भाई यहाँ के नज़ारे इतने ज़्यादा खूबसूरत थे, मतलब वो केव, वो टेम्पल, वो ग्रीनरी, वो तो सुंदर थे ही, साथ साथ में लड़कियाँ और उनकी ड्रेसेस, ओहो हो। तो यहाँ से आगे का रास्ता हमें कहाँ लेके जाता है आइए देखते हैं। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो दूसरी केव दिख रही है, शायद हमें ये रास्ता वहाँ ले जाता होगा।
तो फिर क्या था, चल दिए हम। और वो भी काफ़ी खूबसूरत थी, आई मीन बाहर से और उसको ऐसे नज़दीक से देखने में, वाह। ये बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई टुकड़ा टूट के आपके ऊपर गिर जाएगा, लेकिन अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी हुई कि आपकी समाधि यहीं सेट होने लिखी है, तो ये भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। फाइनल डेस्टिनेशन तो देखी है मैंने सब सारी, तो फिर वो इमेजिनेशन चलती रहती है मेरे दिमाग में। मतलब भूकंप आ गया, एकदम सब कुछ गिर गया, बड़ तो कैसा लगेगा। पर वो एक्चुअली वो रास्ता जाता तो था नहीं वहाँ पे, उस केव्स तक तो कोई रास्ता नहीं था, कोई ट्रैकिंग नहीं थी। यहाँ पे कोई नियर बाई भी वाटरफॉल यहाँ पे नहीं था, इससे थोड़ी सी दूरी पे था। तो मैंने क्या किया, मैंने यू टर्न लिया, क्योंकि वो रास्ता एग्जिट की तरफ ज़्यादा था और मुझे वापस केव देखनी थी और ये टेंपल भी एक्सप्लोर करना था। फिलहाल तो मैं सिर्फ उस केव तक पहुँचने की कोशिश करी थी जो कि रास्ता हमें नहीं मिला। वो हम लाइक ऑफ ट्रैक ट्रैकिंग करके इलीगली जा सकते हैं वहाँ पे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। और जब आपके पास थोड़ा सेफ्टी का सामान ना हो तो फिर तो और ज़्यादा हो सकता है। साथ में आपको क्रू भी एक चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ थे 2 लोग और वो भी दोनों लड़े भिड़े, मतलब मैं लड़ी भिड़ी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं किसी को नहीं बोलती अपना कोई काम करने के लिए, और जब मैं बोलूँ और कोई मना कर दे तो मुझे और ज़्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ पे मुझे आ रहा था रोना बहुत ज़्यादा कि मैं अपना ट्राइपॉड क्यों ही भूल गई। मैं किसी से नहीं बोलती, मैं लोगों को भी नहीं देखती, मैं अपना खुद रिकॉर्ड कर लेती हूँ। पर कोई बात नहीं, सबसे बेस्ट पार्ट है हमारी रिलेशनशिप का कि वो मुझे बार बार मना लेता है, क्योंकि जब मैं गुस्सा होती हूँ तो मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, सिर्फ मेरे आंखों से आंसू निकलता है और ऐसा लगता है कि मेरे मुंह में शटर लग गया है। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश भी करती हूँ बोलने की, पर मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। तो अच्छा पार्ट ये है हमारे में कि वो मुझे मना लेता है, वो मुझे थोड़ा सा समझता है, थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा समझता है। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है हमारे रिलेशनशिप का कि एक तो मना ही लेता है, वरना अगर दूसरे के भरोसे बैठा जाए तो रिश्तों का ऐसे ही अचार डल जाता है। बट कोई बात नहीं, ये हमारा बेस्ट पार्ट है एंड टच वुड बेस्ट ही रहे। उसके बाद फिर क्या था, मैं मान गई थी जल्दी से क्योंकि रूटने का ज़्यादा टाइम था नहीं और मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी थी। वापस हमें यहाँ से एक थोड़ी दूर पे वाटरफॉल भी था जो कि बहुत बड़ा था, ऐसा मैंने सुना था, तो वो भी विज़िट करने जाना था। तो फिर कुछ वीडियोस रिकॉर्डिंग तो करवानी थी, तो फिर यहाँ पे रुकने में अपना ही नुकसान था भाई। तो ऐसा करते हैं, मान जाते हैं जल्दी जल्दी और करवा लेते हैं कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स, शूटिंग्स। वाह, इस केव में मैं जितने भी टाइम रही, आधे से ज़्यादा टाइम तो बस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि भाई कोई तो रास्ता होगा, कहीं से तो चढ़ा जा सकता। ऐसा नहीं था कि कोई असुरी प्रवृत्ति, आई मीन भस्मासुर मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा हो ऐसा करने के लिए, ऐसा नहीं है। मैं खुद ही अपने आप में एक असुर हूँ, मतलब कि जो कुंडली होती है उसके अकॉर्डिंग मैं असुरी हूँ। तो मतलब वो कीड़ा मेरे अंदर ही है ये सब करने का और ऐसी इमेजिनेशंस रखने का। तो क्या था, फिर एक बार और ट्राई करते हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है, क्या रास्ता है क्या नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ भी कम हो चुकी थी, लेकिन मैं बार बार एक ही चीज़ बोले जा रही थी कि भाई ऊपर चढ़ने का कहीं से कोई तो कैसा तो रास्ता होगा। पर एक फैक्ट ये भी था कि अगर मुझे ऐसा कुछ करना है या मुझे ऐसा कोई कदम उठाना है तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा फिट होना चाहिए, मतलब लाइक मुझे बहुत ज़्यादा फिट होना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी यहाँ पे हो गई हूँ मोटी और कमेंट में कोई मोटा नहीं बोलेगा मुझे कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है यार, अब स्पोर्ट्स वाले गेम छोड़ते हैं तो मोटे ही हो जाते हैं। मैं हो गई हूँ, मैं मानती हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं कर तो रही हूँ कोशिश पतला होने की, पर और कर ही लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकती हूँ मैं बाय द वे मैं ट्रेनर हूँ, बस अभी मैं उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा घूमना चाहती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होकर रहना चाहती हूँ, थोड़ा सा अनडिसिप्लिन रहना चाहती हूँ। तो अनडिसिप्लिन लाइफ ने मुझे मेरी बॉडी को फुला दिया है, जो कि मुझे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे खुद ही इरिटेशन फील होती है उस चीज़ से, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आई एम एन्जॉइंग माई मोटा एरा एंड विल बी सून। मैं फिर अगर मुझे ट्रैकिंग करते रहना है तो मुझे फिर तो होना ही पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी तो ज़रूर होना पड़ेगा, मतलब विद इन 1 ईयर।
मतलब मैं लिटरली कोई मौका नहीं छोड़ती कोई भी चुलगिरी करने का। मतलब अगर वो छोटा सा भी मुझे पत्थर दिख गया और वहाँ चढ़ने का रास्ता है तो मैं वहाँ पे भी चढ़ के अपने पोजेस दे ही दूँगी। और यहाँ पे फिटनेस का कीड़ा भी रहता ही है अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे शोर मचाना मना था, जो कि बोर्ड मैंने सबसे बाद में देखा था जब मैंने खूब मन भर की सीटियाँ बजा ली थी और उसके बाद शोर भी मचा लिया था। उसके बाद मैंने वो बोर्ड देखा कि यहाँ पे मधुमक्खी के छत्ते हैं बहुत बड़े बड़े, तो यहाँ पे शोर ना मचाएं वरना वो आपको गुब्बारा बना सकते हैं। मैं तो ऑलरेडी गुब्बारा थी बट और ज़्यादा बन के, और शायद फिर उड़ के और मैं केव के ऊपर पहुँच जाती, ये एक सॉल्यूशन हो सकता था। चलिए मजाक तक की बात थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी यहाँ पे, तो मेरा मन था कि मैं एक कोई अच्छा सा स्पॉट देख के बैठूँ आँख बंद करके। तो यहाँ पे मैं 3-4 मिनट आंखें बंद करके बैठी हुई थी और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा था, क्योंकि मेडिटेशन भी एक मेरे अंदर चीज़ है जो रहता है और मुझे बहुत करना पसंद है। मतलब मेडिटेशन करना मुझे बहुत पसंद है। और अगर जगह ऐसी मिल जाए जहाँ पे सिर्फ आप चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं और पानी गिरने की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही हैं, लोग तो ऑलमोस्ट शांत थे, कुछ बॉयज़ ग्रुप को छोड़कर और कुछ मुझे छोड़कर, और मैं तो चुपचाप बैठ ही गई थी। तो भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा ये रिलैक्सिंग भी लगा वहाँ पे बैठ के ऐसे थोड़ी देर ही सही पर मेडिटेशन करना बहुत ही पीसफुल था। उसके बाद क्या था, हमें जाना था नेक्स्ट वाटरफॉल पे, तो हमने तय किए अपने अगले रास्ते। डूं डूं डूं। तो फाइनली जाते जाते अब हमने यहाँ पे की कुछ फ़ोटोशूट्स, अब वीडियोग्राफी तो बहुत ज़्यादा कर ही ली थी, रिकॉर्डिंग्स भी इनफ कर ही लिए थे। उसके बाद में थोड़ा सा हमें टाइम मिला तो हमने कुछ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ अपनी खींची, मतलब मेरी खींची गई। मैं तो ज़्यादा अच्छी खींच नहीं पाई उनकी, पर फिर भी खींच तो ली। आप लोग गूगल करके बताइएगा इस टेंपल में किसका नाम लिखा हुआ है और ये कौन से गॉड के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि मैं तो करूँगी ही, मैं देखूँगी बाद में कि क्या है इस टेंपल में, क्या किस चीज़ का है। बाकी अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने यहाँ तक एटलीस्ट मेरी वीडियो देखी हुई है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कौन से भगवान का टेम्पल है। ओके और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको एंड में दिखाऊंगी जो हमने खींची थी। बाकी मैं फ़ोटोज़ पोस्ट करूँगी कि ये फ़ोटोज़ तो मेरी बहुत अच्छी खींचते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने एक पेड़ का नाम सुना होगा जिसे कहते हैं दुर्वासा। मैंने अपनी मम्मी के मुँह से ये नाम सुना था कि दुर्वासा नाम का भी एक पेड़ होता है, और यहाँ पे मैंने ये पहली बार देखा कि ये जो जंगल था इसमें काफ़ी सारे पेड़ दुर्वासा के नाम के थे। दुर्वासा ऋषि थे एक हमारे, उनकी कहानी अलग है जो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी, लेकिन ये मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था क्योंकि मैंने दुर्वासा ट्रीज़ देखे थे। और फिर क्या था, हम अपना झोला डंडा उठा के चल दिए वाटरफॉल की तरफ, और यहाँ पे थी नेचर से बनी हुई हमारी प्यारी प्यारी स्टेयर्स। और यहाँ पे मुझे धमकी मिल रही थी कि मैं फ़ोन बंद कर दूँ क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन थी, पर चलते फिरते हम पहुँच ही गए थे वाटरफॉल के पास में। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, मैं दूर से देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और फिर जब पास जाके देखा तो भाई साहब लोग नहा रहे थे। फिर क्या था, यहाँ पे हमने एटलीस्ट 3 घंटे तक एंजॉय किया होगा। इसकी कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं है मेरे पास में क्योंकि यहाँ पे क्राउड ज़्यादा था और मतलब ट्राइपॉड भी नहीं लाई थी और हम दोनों को एंजॉय करना था, तो वो तो सबसे पहले ही छूटते ही अंदर चले गए थे पानी के क्योंकि उनको नहाने की ज़्यादा जल्दी थी और क्योंकि मैं कैमरा ना पकड़ा दूँ तो इसलिए ये भी बेटर ही था।
तो नहा धो के फिर हम आ गए वापस। फिर लास्ट में मैंने बोला था कि थोड़ी सी रिकॉर्डिंग्स आप कर दो मेरी यहाँ पे, क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी और मैं इस रस्सी के भरोसे इस गहरे पानी में थी। और ये सच में लाइक जो पानी था वो 5.5 मेरी हाइट के बराबर ही इसकी डेप्थ थी, और इसके आसपास की जो डेप्थ थी वो 6 फीट से ज़्यादा थी। और इवन जहाँ पे ये वाटरफॉल हो रहा था, यहाँ पे पानी गिर रहा है, वहाँ पे लोग डाइव भी कर रहे थे, ऊपर से कूद भी रहे थे। और यहाँ पे लाइक वो गहराई जो है वो 12 फीट के अराउंड होगी। मे बी मैं तो नहीं कूदी क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, बट ये कूदे थे, इन्होंने बहुत सारी जंप्स की थी वहाँ से, तो इसलिए उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत अंदर जा रहा था जब मैं कूद रहा था। तो मतलब 6 फीट अगर उनकी हाइट है तो 6 फीट अगर वो नीचे जा रहे होंगे तो 12 फीट तक एटलीस्ट वहाँ पे गहराई होगी। तो मेरे लिए वो सेफ़ नहीं था क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती है, लेकिन स्विमिंग ना आते हुए भी मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, मतलब केवल उस रस्सी और अपने हाथों के भरोसे। इसे कहते हैं फिटनेस का जादू। यहाँ पे थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी मेरे हाथों में जो स्ट्रेंथ है उसने मुझे सर्वाइव करवा ही दिया और पूरा मैं इस चीज़ का मज़ा भी ले पाई। तो ये कॉम्प्लीमेंट तो मैंने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना है कि मैं अगर कहीं पे भी ट्रैकिंग पे या एडवेंचर में जाती हूँ तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ उस जगह को, और अपनी फोटोज़ वीडियोस तो मैं शूट करती हूँ। बाकी मैं लोगों को इतना ध्यान नहीं देती कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। भाई मेरे मोमेंट्स मुझे कैप्चर करने हैं, क्योंकि मुझे पता है कि घूमने के लिए इतनी सारी जगह होती हैं। मैं इस जगह में दोबारा, बहुत रेयर चांसेस हैं, लाइक 0.1% चांस होता है कि मैं उस जगह पे दोबारा विज़िट करूँगी। तो इसलिए मैं उसको फुल एंजॉय करती हूँ। लोगों को छोड़ के क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, भाई जो बोलेंगे बोलते रहेंगे, मुझे क्या करना है, मुझे तो अपना एंजॉय करना है और मुझे अपने मोमेंट्स कैप्चर करने हैं, ताकि वो मुझे पूरी लाइफ याद रहे कि हाँ भाई मैं वहाँ गई थी और वहाँ मैंने फुल मज़े किए। तो ये कॉम्प्लीमेंट भी मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि आप इस जगह पर सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। तो हाँ भाई मैं करती भी हूँ। फिर हो रही थी शाम, तो हमें जल्दी जल्दी वापस भी आना था, क्योंकि हमें 80 किलोमीटर बाइक चला के वापस भी आना था अंधेरा होने से पहले, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बहुत ही ज़्यादा गड्ढे थे। और ये भाई देखो, वाह 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 वाह, मतलब यहाँ मेरे पति ने भी अपने फैंस बना ही लिए थे। और ये रही कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स की ब्यूटीफुल पिक्चर्स। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको जगह अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत सही लगी हो, तो ये वीडियो अपने व्हाट्सएप, इंस्टा या अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।